मंत्री बनना भी बहुत आसान नहीं है। देखिए होता क्या है कि 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान में पहले तो हेलीकॉप्टर से उड़ना और हेलीकॉप्टर में भी पसीना पोंछते रहना, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के बड़े बड़े अफसर साथ होते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर में भी देखिए ई ऑफिस चल रहा है और टेबलेट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साइन कर रहे हैं और प्रमुख सचिव सुबोध सिंह उनको मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं, और आगे का जो सफ़र है उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए रजत बंसल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जो जनसंपर्क आयुक्त हैं। तो कुल मिलाकर हर कोई यहाँ व्यस्त है हेलीकॉप्टर में अगले पड़ाव के लिए। लेकिन काम यहाँ किसका हो रहा है? मंत्रालय का काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हेलीकॉप्टर में हो रहा है। चल क्या रहा है? सुशासन तिहार चल रहा है। टेबलेट में आप बहुत जबरदस्त साइन कर रहे हैं। हाँ, आजकल विभाग ई प्रणाली पर चल रहा है, तो मोटी फाइल अब नहीं लगता है, टेबलेट में ही चलते चलते हेलीकॉप्टर में भी ऑफिस की फाइल निपटाते हैं। लेकिन मैं सच में बताऊं, प्रदेश की जनता भी और मैं भी थोड़ा हतप्रभ हूं कि आप इसमें फाइल साइन भी कर रहे हैं और इसी से सब हो रहा है ये कामकाज। जी जी बिल्कुल हो रहा है। सर दिन भर में कितनी फाइल होती होगी? सर कितनी फाइल होती जो है करीब सीएम साहब के पास करीब 40-50 फाइल आती हैं। तो जैसे आती हैं 1-1.5 घंटे में, तो हमारे ऑफिस से हमारे पास आ जाती हैं, और जब भी सीएम साहब एक जगह से दूसरे जगह हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो करा देते हैं। तो मतलब 2-3 घंटे में फाइल सीएम साहब के पास आती हैं और वापस चली जाती हैं। ये ई फाइल ही होती है? जी, सब ई फाइल रहती हैं ये। चलिए, हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए ये बहुत सामान्य बात होगी, लेकिन जो जनता देख रही होगी उसके लिए बहुत नई खबर होगी कि कैसे पूरा मुख्यमंत्री सचिवालय का दफ्तर इस हेलीकॉप्टर में चल रहा है और यहाँ से जो है अगले पड़ाव की तैयारी भी चल रही है। खैर, मैं आपको एक नई तस्वीर बताना चाहता हूँ। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं बड़े बड़े, मुकेश जरा इधर आइए। ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये नक्सलियों का महफूज ठिकाना हुआ करता था। ये पहाड़ आप हेलीकॉप्टर से देख लीजिए, ये महफूज ठिकाना हुआ करता था। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब देखिए यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, बीजापुर से दंतेवाड़ा जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे लग गई है। और दंतेवाड़ा में पहुँचेंगे, वहाँ शिविर लगेगा, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये मुझे कुछ नई चीज़ दिखी जिसमें लगातार साइन कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो मैंने सोचा आप सबको ये दिखाऊं और ये बताऊं भी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम जो है हांदावाड़ा वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल का मुआयना कर रहे हैं अभी। जरा मुकेश आइए और कोशिश करिए आप दिखाने की। ये आप देखिए हांदावाड़ा वाटरफॉल है और बहुत ही खूबसूरत है, घने जंगल में बसा हुआ एकदम। ये घने जंगल से झरना बहुत, और ये चित्रकूट वाटरफॉल की तरह इसे डेवलप करने की योजना है, जो मैं भी सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को अपने अफसर से बात करते हुए। सुबोध सिंह साहब और रजत बंसल साहब ये जो बात कर रहे थे, और इसीलिए हेलीकॉप्टर को इधर लाया गया है कि अगर इधर आए हैं तो मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा अवलोकन किया है। इसके बारे में भी कुछ प्लान है क्या? नक्सलियों के मूवमेंट की वजह से ये हांदावाड़ा वाटरफॉल, यहाँ लोगों की पहुँच नहीं थी मुख्यमंत्री जी। जी बिल्कुल, अब बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त हो गया है, तो पर्यटन को पूरे क्षेत्र में बढ़ाना है। तो नारायणपुर जिले में ये हांदावाड़ा वाटरफॉल है, जो कि बहुत सुंदर है। आज इस क्षेत्र में हम लोग का सुशासन तिहार में दौरा है, प्रवास है, तो इसको हम लोग ऊपर से देख ले रहे हैं। आगे पर्यटन के हिसाब से इसको भी आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जो है ये वाटरफॉल के ऊपर अभी हेलीकॉप्टर चल रहा है और मुकेश दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए कैसे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम जो है इसका अवलोकन कर रही है, देख रही है कि यहाँ पर कौन सी संभावना है जिसके सहारे बस्तर में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी सौंदर्य है, जो सुंदरता, ये पहाड़ी देखिए आप, ये नक्सलियों का महफूज ठिकाना हुआ करता था, जिसे मुख्यमंत्री पर्यटक स्थल के तौर पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुशासन तिहार की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। सर, किस तरह का प्लान और रोड मैप बनाया गया इस पूरे इलाके के लिए? ये हांदावाड़ा वाटरफॉल है, ये जैसे तीरथगढ़ वाटरफॉल है, स्टेप्स में आता है, इसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं उससे। और अभी मतलब मई जो इसका लास्ट है जिसमें पानी सबसे कम होता है, बट जैसे ये
बारिश शुरू होगी और वहाँ से लेके मार्च तक लगभग जो है बहुत चौड़ा रहता है। तो इसको एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है और जिसके लिए कार्य योजना पर्यटन विभाग काम कर रहा है। एक और कुल मिलाकर तीरथगढ़ और एक चित्रकूट मिलने वाला है बस्तर को, यस बिल्कुल। और ऐसे कई सारे बस्तर में वाटरफॉल्स हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थे। अब जब लोग जा पा रहे हैं तो वो भी एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होंगे। कुल मिलाकर ये एक नई खबर है और ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी है जो कि यहाँ से पता चल रही है, हेलीकॉप्टर से पता चल रही है और लगातार उस पर काफ़ी समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।